ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, ता दुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के पावन उपलक्ष्य में 27, 28 और 29 जून 2026 को नेपाल सहित भारत के 14 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय विशाल महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीब दास जी महाराज जी की अमरवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आप सभी नगर एवं ग्राम वासियों को इस विशाल महासमागम में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थल हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम करोथा हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम वेदखेड़े शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम महोली सीतापुर उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धवलपुरी महाराष्ट्र और सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से 29 जून 2026 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सत साहिब। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी दुख और कष्ट लिखे हों, परंतु जब परमात्मा की मेहर होती है तो वह उसके भाग्य को बदल देता है। ऐसी ही कुछ घटना घटित हुई सुनीता जी के साथ, जो रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। हिंदू धर्म के उन तमाम साधनाओं को करके ये थक चुकी थी जो अक्सर मनुष्य अपने जीवन में करता है, परंतु इनकी जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट ज्यों के त्यों बने हुए थे। आज सुनीता जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन से संत रामपाल जी महाराज ने दुखों के पन्ने फाड़ दिए। आइए जानते हैं कि आखिर सुनीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं सुनीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुनीता बलारा है। बहन जी कहाँ से हैं आप? वैसे तो हम हरियाणा रोहतक से रहने वाले हैं, पर 20 साल से मैं दिल्ली पालम में रह रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा अक्टूबर 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी ये परंपरागत जैसे पूजा हैं, जैसे गांव में इनकी मान्यता थी वो करते थे, और 16 सोमवार का कभी व्रत कर लिया, कभी करवा चौथ का व्रत रख लिया, कभी जन्माष्टमी का रख लिया, बस यही थोड़ी बहुत भक्ति करते थे। हाँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरी बहन को बहुत प्रॉब्लम थी, उनको मतलब ये ओपरे पराई की बहुत ज़्यादा शिकायत थी,
उनके बच्चों को भी होने लगी। तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी आप तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, अब मैं क्या करूं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और तो मेरी बहन ने ज्ञान समझा और संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई और उनसे नाम दीक्षा ले ली। तो उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे मैं उनसे मिलने जाती थी तो उनके हस्बैंड इतने दारू पीते थे ना कि सुबह दारू पीना, शाम तक ऐसे ही नशे में रहना, कोई काम नहीं करना। उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी कि बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। और वो इतनी पूजा पाठ करती थी, इतनी पूजा पाठ, 9 दिन भूखे रह के नवरात्रि करने, साल में 2 बार। और मतलब यहाँ गंगा जी पे जाना, राधा स्वामी में भी जाती थी वो। बहुत उन्होंने पूजा पाठ किया पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ। शारीरिक प्रॉब्लम भी, भूतों की भी मतलब उनको प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम थी उनको। तो उनसे कोई राहत नहीं मिल रही थी कहीं से भी। तो मेरी मम्मी के समझाने के बाद वो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने उपदेश लिया करोथे में जाके। तो उसके बाद उनको धीरे धीरे इतने लाभ होने लगे। मेरी बहन को, बच्चों को जो की शिकायत थी वो उनकी दूर हो गई। और उसके बाद परमात्मा ने इतने लाभ दिए। उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया बहन ने कि तू भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, और ये सच्चे संत पृथ्वी पर आए हुए हैं और ये सच्ची भक्ति देते हैं, इनसे बहुत लाभ होता है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया थोड़ा बहुत, और मैं फिर उनसे उपदेश लेने के लिए क्रोथाश्रम चली गई। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और भक्ति करने लगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी, मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। जैसे मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में नौकरी करते थे, तो जैसे पूना नासिक में ऐसा मौसम था कि वहाँ से मुझे मौसम सूट नहीं हुआ। तो वहाँ से मेरे को ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। तो हम दिल्ली में पोस्टिंग आ गई। तो दिल्ली में 5-6 साल तक मुझे ऐसी अस्थमा की प्रॉब्लम रही कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। कई डॉक्टरों से दवाई ली, इलाज कराया, पर कोई आराम नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, 10-15 दिन के अंदर मुझे ये नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सपने में। जैसे मैं क्रोथा आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गई हूँ और मेरी गुड़िया है छोटी सी, वो इधर उधर भाग रही है। तो मैं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, जब तक गुरुजी दर्शन देके वापस चले जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुजी चले गए और मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। उसके बाद गुरुजी दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं, बेटी तेरे को आशीर्वाद नहीं मिला, ला तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद किया ना, ऐसे आशीर्वाद दिया, मुझे इतनी शांति हुई भगत जी, मैं वर्णन नहीं कर सकती उसको। जैसे गुरुजियों के आशीर्वाद से इतनी शांति मिली मुझे, मैं बता नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज जी उपदेश लिया। हमने नजफगढ़ में एक प्लॉट लिया 4 लाख रुपए का। तो उसको हमने सेल किया तो 35 लाख का वो प्लॉट हमने बेचा। परमात्मा ने इतनी दया करी, उसमें 30-31 लाख रुपए हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद लाभ तो इतने हुए हैं सर, मैं गिना नहीं सकती। बवासीर की प्रॉब्लम होगी, 3-4 दिन तक मैं ऐसी रही, थोड़ी। तो ऐसे मैं शाम को गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही ठीक कर सकते हो, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी दुनिया की ठीक कर रखे। मेरी 6-7 साल से जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी, आप ही कर सकते हो, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहती। तो सर मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत राहत मिली। तो मेरे हस्बैंड बोले आपको तो हॉस्पिटल चलना था। तो मैं बोली नहीं, मुझे आराम है। 2-3 दिन में सर मेरे को इतना आराम मिल गया, मुझे नहीं पता वो मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद मुझे पथरी की प्रॉब्लम हुई 2016 में। तो अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टरों को बताया, अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पथरी, पेशाब की नाली में पथरी आई 2-2। डॉक्टर बोले इलाज कराना पड़ेगा आपको, काफ़ी दवाई खानी पड़ेंगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम उपदेश लेने के बाद ये सोच लिया कि दवाई कोई काम नहीं करेंगी, परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं उन्हीं से हमें लाभ होगा। उनकी भक्ति
करते रहे और मेरे को मुझे नहीं पता, वो थोड़े दिन में मुझे आज तक मुझे वो प्रॉब्लम मेरी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो सर इतने लाभ हुए हैं परमात्मा की दया से हम गिना नहीं सकते। और जैसे मैंने नाम उपदेश लिया उसके 4 महीने बाद ही जैसे मेरे को सतनाम गुरुजी देने जा रहे थे तो भगत जियों को बोला छोटे बच्चे हैं, अपने हस्बैंड को बोला कि छोटे बच्चे हैं मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने नाम नहीं लिया था तो मेरे साथ चले गए। तो मैं क्या देखती हूँ सतगुरु रामपाल जी महाराज जहाँ मुझे दूसरा मंत्र सतनाम का दे रहे हैं तो मेरे हस्बैंड दूसरी लाइन में पहले नाम के लिए लाइन में लगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि परमात्मा ने हस्बैंड को भी यहाँ से जोड़ दिया और हमारे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और मेरे जैसे गुड़िया थी मेरी 10-11 साल की थी उस टाइम, तो उसके पैरों में ऐसी एलर्जी हो गई थी। मैंने कई डॉक्टरों को दवाई दी, जैसे सॉक्स पहनने के बाद जूते पहनने के बाद तो सर उसके पैर ऐसे हो जाया करते बिल्कुल लाल लाल जैसे खून टपकेगा। काफ़ी सारी दवाई दिलाने के बाद कोई आराम नहीं होता था उसको। तो एक दिन सत्संग में गए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आए तो मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मेरी लड़की है ये और इसको बहुत एलर्जी है, काफ़ी सारी दवाई दिला ली और कोई आराम नहीं है। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति करो सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे गए गुरुजी, फिर आए बेटा लड़की को बोले लड़की तू गुड़िया टीवी बहुत देखती है, टीवी नहीं देखना आगे से। तो गुरुजी ऐसे कह के आशीर्वाद दे के चले गए। उस दिन 2-4 दिन के बाद सर वो बीमारी कहाँ चली गई हमें नहीं पता। उस दिन के बाद आज तक लड़की को कोई पैरों में एलर्जी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर में इतनी शांति है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सर मेरे जीजा जी इतना नशा करते थे ना, सुबह से शाम तक दारू पीना और ओपरे पराये की शिकायत बहुत ज़्यादा उनके मेरी बहन की घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बाद वो मेरी बहन गुरुजी से प्रार्थना करती रहती, जी भगत जी ऐसे दुखी करते हैं, बहुत नशा करते हैं। गुरुजी बोले बेटा बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा की बहुत अच्छी आत्मा है, वो जैसे बाहर की जो ओपरा पराया है उसको बहुत दुखी कर रखा है, वो आएगी, परमात्मा की आत्मा है, शरण में आएगी, जरूर आएगी। तो उसके मेरी बहन ने जब गुरुजी से नाम उपदेश लिया उसके पूरे 1.5 साल के बाद मेरे जीजा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया और उनकी नशे की जो बुरी लत थी वो बिल्कुल छूट गई। आज सर मेरे जीजा जी ऐसे हैं, किसी को मतलब अगर कोई दारू पीने वाला साथ बैठता तो उनको गाड़ी में भी नहीं बिठाते। और परमात्मा ने उनके घर में इतनी रजा करी, मेरी बहन को इतने लाभ हुए, परमात्मा की दया से इतने लाभ हुए बहुत ज़्यादा। एक टाइम उनके घर में ऐसा था कि फीस भरने के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं थे, कई बार मैंने भी उनकी हेल्प की थोड़ी बहुत जितनी हमसे हो उसकी। तो आज परमात्मा की दया से उनकी ऐसी परमात्मा ने उनके घर में ऐसी रजा कर रखी है, वो परमात्मा के दिन रात गुण गाते रहते हैं क्योंकि वो परमात्मा हैं। वो इतने लाभ दे सकते हैं जो कोई डॉक्टर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज अपने आशीर्वाद से उनको ठीक कर सकते, वो ऐसे मंत्र देते हैं, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो कितनी भी बड़ी बीमारी, हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में बोलते हैं कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होगा। अगर हम मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं तो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकता है। तो उसके बाद मेरी बहन का बड़ा लड़का, उसको नौकरी मिली, वहाँ बेंगलोर में नौकरी करने लगा। उसके थोड़े दिन बाद वो ऑस्ट्रेलिया, कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी पोस्ट पे है, बहू भी ऑस्ट्रेलिया में है। छोटे लड़के को सर या बेंगलोर में अमेजोन कंपनी में नौकरी करता है मैनेजर, 65 लाख उसका पैकेज है। परमात्मा ने इतनी दया कर दी उनके घर में, आज वो परमात्मा कितने गुण गाते हैं भाई। ऐसी हमें कहीं से कितना कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उनको बहुत सुख हुए, बहुत ज़्यादा सुख हुए। हमें भी जुड़ने से बहुत लाभ हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी मैं कि इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं और सभी दुखी आत्माओं को अपनी शरण में लेके उनका दुख दूर करते हैं।
जो भी भगत आज मुझे देख रहे हैं, मेरे जान पहचान वाले या रिश्तेदार कोई भी, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार उनके ज्ञान को सुनें, समझें, देखें। बेशक आप उनसे नाम उपदेश ना लें, पर उनके ज्ञान को एक बार समझ के देखो। वो प्रूफ के साथ, हमारे संत रामपाल जी महाराज एक बात समझाने के लिए 6 प्रूफ देते हैं, प्रूफ के साथ ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले उनका ज्ञान समझो, उनकी पुस्तकें पढ़ो। कई चैनलों पे उनके सत्संग आते हैं, सत्संग सुनो और उनसे ज्ञान उपदेश, मतलब ज्ञान ग्रहण करके उपदेश लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा उपदेश लेने के लिए जैसे कई चैनलों पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से किसी भी नाम केंद्र का पता पूछ सकते हैं। नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिस समय आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, गोटी लगाना। और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हो बकवादों पर लगा दिए, घुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो। नरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं। तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी जो भगत के लक्षण होते। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के गढ़े पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में।
और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा ही हमारे साथ हो गया तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है। और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहां गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्माओं, हम अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म, मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है। हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं। तो पुण्यात्मा, जो व्यक्ति प्रथम बार यह सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, तो उसके यह बात गले उतरा को नहीं। कारण क्या है कि हमने अज्ञान सुन रखा है, ज्ञान कभी सुना ही नहीं। आपको बहुत बार सिद्ध किया है कि देवी पुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 28 से लेकर 28-29 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। प्रथम स्कंद में व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से कि किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कौन सक्षम है, कौन समर्थ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु जी समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवेश्वर, सारी सृष्टि के पालक, आप किसकी भक्ति करते? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं, देवी की। अरे इससे ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मैंने पता ही नहीं। मेरे लिए ये फाइनल गॉड है देवी, मैं इसकी भक्ति करता हूं। फिर 7वें स्कंद में देवी 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते समय श्री देवी जी कहती है कि राजन, तू और सब बातों को छोड़ दे, एक ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म ज्योत निरंजन
काल 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वयं कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि संसार रूपी वृक्ष ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अन्य इसके जो नीचे को शाखाएं हैं, जो संत इन सभी विभागों को बता देगा संसार रूपी वृक्ष की, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान को काट के, यानी इसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध हो गया कि ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना नारद को ज्ञान, ना व्यास को ज्ञान। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का राइटर है, लेकिन उसको स्वयं नहीं पता कि परमात्मा कौन है। विष्णु जी को नहीं मालूम, वो दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और दुर्गा जी कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। तो ये ज्ञान परमेश्वर देता है, और इससे सिद्ध हो जाता है 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। उस सत्संग को सुनाने के लिए परमेश्वर आते हैं। परमात्मा 4 युगों में आते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक आप श्रद्धालु हो, भगवान के लिए लगे हुए हो, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, रामायण महाभारत की कथाएं भी सुनने में रुचि खूब रखते थे, लेकिन वो अज्ञानी गुरु, वो संत मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ब्राह्मण हमारे को लोक वेद सुनाया करते थे। वो सत्यनारायण कथा सुनाया करते थे श्री विष्णु जी को आधार मानकर। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री देवी भागवत के अंदर 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित्य हो। जैसे इनकी बुद्धि काम करे थी, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। और ये हमारे शंकराचार्य आचार्य, ये नकली गुरु ब्राह्मण है। ब्रह्मा विष्णु अजर और अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, कोई माता पिता नहीं है। खाक पढ़ाए ने सदग्रंथों को, ये खाक टीचर थे जिसने सिलेबस का ज्ञान नहीं, मूर्ख बना रखा था हमारे को। इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते हैं हम आए हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो मुझसे परिचित होकर के वो महापुरुष भी मेरी महिमा को यथार्थ रूप में सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि अज्ञान घना होता है। और परमात्मा कहते हैं हम भी, मैं भी आता रहता हूं प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप बनाकर, और ये हमारे ज्ञान को ना सुन करके हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा करते रहते हैं, जगह जगह ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा हीरे मोती लालों को ना पहचान कर उनको ठोकर मारकर कंकरों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिर रहे हैं। हम जो साधना कर रहे हैं बड़ी श्रेष्ठ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। फिर साधना करते किस लिए? अब जैसे जितने भी हमारे धर्म गुरु हिंदू धर्म के क्या नाम लेते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव, हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे हरे, सहस्रनामा विष्णु जी का, और घने चतुर और घने सुपीरियर मानते हो, कहते ओम ओम, बस ओम सबसे बड़ा नाम। तो पुण्यात्माओं, हरे राम हरे कृष्ण किसी भी सदग्रंथ में मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय किसी ग्रंथ में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव किसी ग्रंथ में नहीं। जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई है और अपनी उन प्यारी आत्माओं को बताई है, और उनको थोड़ी हिदायत दे दी थी कि जब तक इस कलयुग के अंदर ये बिचली पीढ़ी का समय नहीं आवे, इसको डिस्क्लोज ना करना, लिख देना। लिख रखी सभी महापुरुषों ने अपने अमृतवाणी में एफिडेविट लिख रखे हैं कि हम ये जाप करा करते हैं, ये मंत्र श्रेष्ठ है, इसी से मोक्ष संभव है। लेकिन सिलेबस को समझना स्टूडेंट के स्तर का काम नहीं है। पढ़ भी लेगा तो उसको समझ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए टीचर गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो गुरु रूप में परमात्मा आए थे, सतगुरु रूप में, फिर जिन महापुरुषों से मिले थे उनको अधिकार दिया था ज्ञान सुनाने का, और फिर अब इस दास को भेजा है इस पूरे कंप्लीट कोर्स को आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मोक्ष कराने के लिए, क्योंकि अब वो समय आ गया। नहीं तो इस दास से बड़े बड़े महापुरुष पहले हुए हैं, लेकिन वो समय नहीं था, क्योंकि आप अशिक्षित थे, और अशिक्षा का लाभ नकलियों ने हमारा उठाया। ये संस्कृत बोलते रहे, हमने सोचा बड़े विद्वान हैं, इन्होंने खूब जाना होगा सदग्रंथों को। हमने परमात्मा को भी ठुकरा दिया, जिसमें 600 वर्ष पहले वो आकर ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज सभी सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पुण्यात्मा, 100 शुक्र मनाना उस परम पिता के। वहां ये आए, यहां आकर के उन्होंने कितने कष्ट झेले हमारे लिए। परमात्मा के उस इतिहास को जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए थे, ये ज्ञान सुनाया करते थे, तो दास आज उसी परम पिता का दिया हुआ एज इट इज आप तक पहुंचा रहा हूं। अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का जो ज्ञान होगा वो घटिया होगा, परमात्मा का ज्ञान वो सत्य होगा। तो
तो वो सत्य ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, ये सत्संग कर रहा हूं। परमात्मा ने सत्संग किया था या उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हम बालक थे, हम अशिक्षित थे, अनजान थे। आज परमात्मा ने आपको अक्षर ज्ञान कराया। ये अक्षर ज्ञान आपके लिए विष है। बेशक आप कितने विद्वान पाग्य हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो खाक है ये। एक रोजी रोटी तो कहीं चला ले इंसान, कल मृत्यु होगी, गधा अपने कुत्ता अपने के खाज लग गए, और क्या खाओगे फिर? आपको केवल इस ही जीवन का ज्ञान है, आपको भविष्य का, आगे का नहीं। आगे के ज्ञान बिना ये खाक ज्ञान है फिर। तो ये ज्ञान देना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि बिगड़ेंगे ये। अहंकार हो गया आपके अंदर, 2 कौड़ी का 2 छोटा सा पोस्ट मिल जाए, फूला नहीं समाता, और कल मृत्यु होकर गधा बन जाए, क्या क्या रे माटी होती है उसकी। और पहले आप देखो पिछले इतिहास उठा के, हमारे पूर्वजों के कितने विनम्र थे, कितनी दया थी उनके अंदर, कितने नेक विचार थे। और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके, इस विद्या की देन है। लेकिन मालिक को मालूम था कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इनको फिर सेट कर देगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुए बिना ये मुझे समझ नहीं सकते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये अक्षर ज्ञानदाता ने अनिवार्य समझा, तभी आपसे काटने नहीं दिया, निस आग को आपके निकट नहीं आने दिया। 4 युग चले गए। अब इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हम बकवादों में चल पड़े, टीवी देखते हैं, बेहुदे ढंग के कपड़े पहनते बहन बेटियां भी, और इसको बड़ा विकास मानते हो, अच्छे घरों की लड़कियां हैं, ये खाक है। ऐसे कार्टून बनकर निकलती हैं घर से, लड़के भी लड़कियां भी। तो इस विद्या की देन है ये। अब इस ज्ञान से हमें पता चलेगा, लज्जा आया करेगी हमें ऐसे ऐसे बकवाद करने में, और हम भगवान भजेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ व्रतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। होय होय, हम किसी भयंकर गलती करके आए सतलोक में, बड़ी थाली का ठोकर मार के आए हम, और आज हम एक टुकड़े के लिए कोई देश जाता है, कोई परदेश जाता है। उसके लिए गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। अपने आत्माओं, जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। पुणात्मा, गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है। और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं।
5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं गरीबदास साहब जी कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों का आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज आपको एक झलक परमात्मा की सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पटेरा, तहां जुलाहे न पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई मात पिता नहीं थे और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूं। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहां आने की, और वैसे जब चाहे कभी भी एक साधु रूप में अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने 4 वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवत गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शेष बना रखे थे जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। और स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अन्य को वो एक हेय समझते थे, अपने से घटिया मानते थे।
अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और लहर तारा तालाब उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती है तो गऊ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी महिला का साक्षात्कार प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आज भारत की हर दूसरी महिला के घर की कहानी है। ये कहानी है कैथल हरियाणा की रहने वाली मोनिका जी की, जिनके पति बहुत ज्यादा नशा किया करते थे, जिससे निजात पाने के लिए इन्होंने कई प्रयत्न किए परंतु कोई समाधान नहीं मिला। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है कि इनके पति का नशा पूर्ण रूप से छूट गया है। दर्शकों, यह बड़ी हैरानी की बात है कि जिस नशे को सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलकर भी नहीं छुड़ा पाई, उस नशे को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ने जड़ से खत्म कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह से उनके पति का नशा छुड़वाया। सुनते हैं मोनिका जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मोनिका। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कैथल हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम शिव जी की भक्ति करते थे और शेरा वाले की करते थे, और जैसे सोमवार का व्रत करते थे और शिवरात्रि वाले दिन भी व्रत करते थे। जैसे वहाँ मैं एक संत रामपाल जी महाराज जो जिस गांव के हैं, मैं उस गांव की हूँ, तो वहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता था और वहाँ से दूर दूर से काफ़ी लोग आते थे, कावड़ लेके भी आते थे। हम भी सारा परिवार वहीं से लगे रहते थे और वहाँ से हम लगे रहते। हमारे को पता ही नहीं था कभी ये पूर्ण परमात्मा है। हम तो इसी को असली भगवान मानते थे। भगवान के बारे में हमारे को कुछ भी नहीं पता था भी पूर्ण परमात्मा कौन है भी, वो हम तो उसी में ही लगे रहते थे। हमारे को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। बहन जी आपने बताया कि आप शिव जी की भक्ति करते थे तथा शेरों वाली माता की भी भक्ति करते थे, इसके अलावा कावड़ की यात्रा में भी जाते थे। तो जो ये भक्ति साधना आपने की, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? इन भक्ति साधना से हमारे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हम बिल्कुल दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमारे को पता ही नहीं था, हम फिर भी लगे रहते थे। और जैसे मेरे घर वाले, मेरा पिताजी भी शुरू से मतलब इतनी शराब पीता था, तो हमारे घर इतनी ज़मीन थी वो भी सारी बिक गई। तो आगे जब मेरी शादी करी तो वहाँ भी मेरा पति भी शराब पीता था और मैं ये कहती थी, हे मालिक, हे शिव जी, हे भगवान, हे परमात्मा, अगर आप भगवान हो, हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं तो हम इतने दुखी हैं। मेरा पिताजी भी ऐसे ही था और हमारी ऐसी किस्मत है, मेरी मम्मी की भी ऐसी किस्मत थी और मेरी भी ऐसी किस्मत है, और एक मेरी छोटी बहन थी उसकी भी ऐसी किस्मत थी, वो भी ऐसा ही मिला। जो मेरे पति थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। मैं इतनी परेशान थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं हर जगह उनको सियाने सप्टों के पास भी लेके गई, जहाँ कहीं कोई भी बता देता था, बालाजी भी लेके गई। तो मैंने जहाँ भी कोई भी कह देता था मैं वहीं जाती थी, लेकिन मैं इतनी परेशान थी। मैं कहती थी, हे मालिक, कोई अगर मालिक है तो मैं किसको पुकारूं भाई, मैं किसको कहूँ परमात्मा। इतनी मैं व्रत भी करती हूँ सबके, कोई भी नहीं मतलब मेरे दुख को सुनने वाला है। मैं ऐसे रोती थी। सभी मेरे परिवार वाले भी मेरे बहुत दुखी से मेरे से कहते थे, हमारी तो बेटी का जीवन ही नरक हो गया, तो ये तो नहीं सुधरेगा। हमने उसको 15 साल तक
हमने उसको दवाइयाँ भी चोरी से भी हमने उसको दवाइयाँ खवाई, भाई ये शराब छोड़ देगा, शराब छोड़ देगा। उसने किसी कारण से भी शराब नहीं छोड़ी। हमने उसको टीके भी लगवाए, उसने तब भी शराब नहीं छोड़ी। और फिर भी हमारा सब कुछ बिक गया, हमारे को कुछ भी नहीं पता था इस बात के बारे में। तो हम यही सोचते थे, हे मालिक अगर कहीं है तो हमारी भी सुनो कहीं से, तो हमारे को कहीं से भी नहीं पता लगा। तो बहन जी, आपने जैसा बताया कि आपके घर में आप शिव जी की भक्ति करते थे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी माता जी के साथ आपके साथ एक जैसी दुखद घटना हुई कि आपके पिताजी भी शराब पीते थे और आपकी जब शादी हुई तो आपके पति भी शराब पीते थे। आपकी जीवन एक नरक की तरफ निकल गया और आपकी प्रॉपर्टी, घर वगैरह सब बिक गया। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमको, मैं एक बार अपने घर गई हुई थी, तो वहाँ से मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी से नाम ले रखा था। तो संत रामपाल जी से नाम ले रखा था तो मैं अपने घर गई, तो मेरी मम्मी मेरे को कहने लगी कि तू भी चल सत्संग में। मैंने कहा कहाँ पे? मैंने कहा वो कह रही है अभी करोथा में संत रामपाल जी हैं, उनसे नाम ले लो और ये जो तेरे पति हैं ये शराब छोड़ देंगे। ये संत रामपाल जी उनकी शराब बिल्कुल छुड़वा देंगे, वो बिल्कुल शराब नहीं पिएंगे। मैं इसी कारण से बहुत दुखी थी। मैं सोचती थी चलो देखते हैं। मैंने कहा चलो सत्संग में मैं चलूँगी। मेरे को सत्संग का पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब रुचि थी, भाई कहीं भी सत्संग होता था, कुछ भी होता था, मैं वहीं चली जाती थी। तो मैं वहाँ सत्संग में जब मम्मी के साथ करोंथा में 2005 में मैं चली गई, तो उस दिन वहाँ पर मैं गई सत्संग में, तो मैंने सत्संग सुना। तो उस दिन तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो अगले दिन वहाँ जो भगत थे उन्होंने मेरे को बहुत समझाया। वो कहने लगे भी तुम नाम ले लो और तुम्हारे पति भी शराब छोड़ देंगे, परमात्मा अपने आप ही ठीक करेंगे संत रामपाल जी। तो मैंने अगले दिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है अगर आप कहते हो, लेकिन मेरा नाम तो नहीं निभेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरा ससुर भी हुक्का पीता है और मेरे आदमी शराब पीते हैं। वो तो मेरे को रात को भी कहते हैं मेरे को शराब ला के दो, मेरे को बीड़ी ला के दो, तो मैं क्या करूँगी? तो कहने लगे तू कुछ मत सोच, तू परमात्मा पे छोड़ दे। ये संत रामपाल जी ये भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप फार्म भरवाओ और नाम लो। तो अगले दिन मैंने संत रामपाल जी से 2005 में मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपको सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने और आपकी माता जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में जो दुख हैं वह खत्म हो जाएंगे, आपके पति भी शराब पीना छोड़ देंगे। और उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो वायदा पूरा हुआ? क्या आपके पति ने शराब छोड़ दी? हाँ भगत जी, मेरे पति ने शराब छोड़ दी, लेकिन वो छोड़ देते थे और सत्संग में भी आते थे। और लेकिन उनके ऊपर मतलब इतना कुछ बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ थी जो कि मतलब कि उसको बेचैन करके रखती थी। और मैं कहती थी उसको नाम भी मैंने कई बार दिलवाया, लेकिन वो नाम मतलब कि मतलब भगवान के आगे, परमात्मा के आगे कभी रोए नहीं। भाई वो ये नहीं कहते थे कि भाई मैंने परमात्मा की भक्ति करनी है, लेकिन वो इसी कारण से फिर काफ़ी साल तक एक बार उनको अटैक भी पड़ गया। उस अटैक से भी उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मैं कहने लगी, जब से किसी ने भी मेरे परिवार में नाम नहीं ले रखा था, किसी ने भी, मैंने अकेली नहीं नाम ले रखा था। तो वहाँ पर मेरे को सारे कहने लगे देख लो तुम्हारे संत रामपाल जी ने, ये देखो ये क्या हो गया। मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी भगवान है और वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे से भक्ति करवानी है। तो वहाँ पर मैंने मालिक को याद किया, तो वहाँ पर परमात्मा ने, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो वो डॉक्टर ने जवाब देने के बाद बोले ये नहीं बचेगा। मैंने कहा आप अपना इलाज करो और मैंने अपने भगवान पे विश्वास है। तो कुछ देर के बाद फिर वो बोले ठीक है आप इसको आगे दिल्ली ले जाओ और इसका ऑपरेशन करवाओ। तो वहाँ पर संत रामपाल जी ने उसको जीवन दान दिया और मेरे को पता लग गया था कि ये अब नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था, वो कह रहे थे ये नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था मेरे संत रामपाल जी महाराज पे, क्योंकि मैंने नाम दीक्षा ले ली थी और मैंने मान लिया था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु जी हैं। जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से मैंने मेरे संत रामपाल जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ,
तो परमात्मा कहने लगे बेटी परमात्मा कबीर साहिब दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो उसी दिन से मैं भक्ति करने लगी मालिक की। जैसे कैसे भी मेरे से सारे मेरे परिवार वाले कोई भी नाम किसी ने ले रखा था, आज तो संत रामपाल जी महाराज की सबके ऊपर दया हो चुकी है भाई, सभी नाम से जुड़ चुके हैं, सब ने नाम ले लिया है मालिक से और आज इस भक्ति में सभी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उनको भगवान ने फिर भी उनको 4 साल तक मेरे ही कोटे से मालिक ने उनको जीवन दान दिया। जब भी संत रामपाल जी से मैं प्रार्थना करती थी, मैंने कहा कि संत गुरुजी भी मेरे पति को भी गुरुजी शरण में लो, इसको भी मालिक भक्ति कराओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी मेरे को कहते बेटी तू भक्ति कर, परमात्मा अपने आप ही दया करेंगे। उसको 4 साल तक संत रामपाल जी ने मेरे ही कोटे से मालिक कहते थे बेटी तेरे लिए ही मैंने इसको जीवन दान दिया है और तू भक्ति कर। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए। एक मेरा लड़का था जो कि उसके गले में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने ही नाम ले रखा था, तब बच्चों ने नाम नहीं लिया था। तो मेरे संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा हे गुरुजी भी मेरे पास तो मालिक ऑपरेशन करवाने के लिए मालिक पैसे भी नहीं है, तो गुरुजी मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊं? तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटी इनको नाम दीक्षा दिलवाओ और परमात्मा दया करेंगे। तो उस दिन से उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया मेरे लड़के को, तो उसके बाद उनको कभी भी उस चीज़ की ना ही ऑपरेशन करवाया, ना ही उनको दवाई एक गोली भी उस दिन के बाद नहीं खिलवाई उनको। तो जब से आज तक वो लड़का अगर आप देख लो तो वो सबसे निराला ही है। तो वो उसकी आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, वो इन्फेक्शन भी बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे को नहीं पता संत रामपाल जी महाराज ने उसको कैसे ठीक किया, सिर्फ एक ही आशीर्वाद से। तो सब कहने लगे कि ये कैसे ठीक होया, कहाँ से ठीक होया? मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी ने भाई इसको ठीक किया है, हमने तो कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, इसका ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टरों ने, तो हम तो संत रामपाल जी महाराज ने इसको ठीक किया। उसके बाद एक मेरा छोटा लड़का है, उसको एक्सीडेंट हो गया था। तो जब एक लड़का पीछे बैठा था, उसके छोटा ही था, तब उसको एक ऐसे पता लगा भी एक दूसरी मोटरसाइकिल के साथ उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई है। तो वो मोटरसाइकिल बिल्कुल ही टूट गई, वो मोटरसाइकिल कभी हमने चलाई भी नहीं, वो ऐसी हो गई। उसको देखने वाले ये कह रहे थे कि ये मोटरसाइकिल तो बिल्कुल टूट गई, जो इसके ऊपर बैठा होगा तो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। और लड़के को कुछ भी चोट नहीं आई, बस बिल्कुल थोड़ी सी चोट आई। और एक लड़का पीछे बैठा था जो उसके पैर में थोड़ी सी चोट आई और मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट गई। तो सब देखने वाले कह रहे थे भाई इसका लड़का ये तो बिल्कुल ही नहीं बचा होगा, जैसे मतलब कि इसका एक्सीडेंट जैसे हुआ है। तो मालिक ने उसको भी जीवन दान दिया। और एक लाभ और मेरे को, अभी थोड़े ही दिन की बात है, तो मैं बीमार हो गई, मेरे को बुखार चढ़ गया। तो एक दिन रात को मेरे को ऐसे ही सपना में दिखाई दिया जैसे मेरे को गले में कैंसर हो गया। तो जिस दिन से मेरे को ऐसे ही पता चला अभी मेरे को कैंसर हो गया, मैं कह रही मेरे को कैंसर कैसे हो गया? हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में, हमारे को नहीं हो सकता कैंसर। तो मैं उसी दिन से मेरे को बुखार हो गया। मेरे को 2 महीने तक बुखार हुआ। तो 2 महीने के अंदर मैं कभी भी डॉक्टर के पास एक गोली तक भी नहीं लेने नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मेरे संत रामपाल जी मेरे को ऐसे ही ठीक करेंगे। अगर मेरे को हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे, ना हम टेस्ट करवाएंगे ना ही हम जाएंगे। जैसे मेरे को दिक्कत होती थी, मेरे को पता लगता था भी मेरे अंदर कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने कभी भी डॉक्टर के पास कभी भी मैं टेस्ट करवाने नहीं गई। कभी मैं 5 रुपए की मैंने कभी गोली भी नहीं खाई। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे ही मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। आज मेरे को कोई ये भी नहीं कह सकता भी आप कोई जैसे बीमार हुए थे। एक लाभ और हुआ भगत जी, जैसे मैं 8 सालों से मैं किराए के मकान में रह रही थी, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 20 लाख का मकान दिला दिया परमात्मा ने। तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी भी मेरी इतनी औकात है। तो मालिक मैं क्या क्या लाभ सुनाऊं, क्या क्या उसके गुण गाऊं, तो मैं तो गुण गाती गाती भी थक जाऊंगी। मैं तो इतनी दुखी थी, हे भगवान मैं बहुत दुखी थी। मेरे को संत रामपाल जी मेरे को भगवान मिल गए, मेरे से उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ हे मालिक, हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, हमारे तो सिर्फ अब भक्ति और हमारे को तो मोक्ष चाहिए। सिर्फ हमारे को अब
किसी चीज़ की भी यहाँ कोई इच्छा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका घर स्वर्ग जैसा हो गया। आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ भी हुए, आपके बच्चों को शारीरिक लाभ भी हुए, इसके अलावा आपके पति की शराब भी छूट गई। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आज समाज बहन भाई सब जो भी आज मेरी तरह से दुखी तो सभी हैं यहाँ पर, सुखी तो यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन कहने का नाम हो गया भाई हम सुखी हैं, लेकिन दुखी सब हैं। जो बहनें आज मेरे की तरह दुखी हैं, बच्चों से, पति से, घर से, दौलत से, जिस चीज़ से वो आज दुखी हैं, मैं यही कहती हूँ सबको। संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, हम तो सबको विनती कर सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब आए हुए हैं। और आप सभी बहन भाइयों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ, और सभी को यही समझाओ कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो टीवी पे बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के। तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है और उन पे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, तो आप उन नंबर पे फ़ोन करो और आपको आपके नज़दीकी हर जगह, हर ज़िले, हर शहर में नाम दीक्षा नाम सेंटर खुले हुए हैं। तो वहीं आपसे बता दिया जाएगा और आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें